एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी। तो देखे कि 2 नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा, खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता था एटा पीस देंगे, एटा ये ठो पीस देंगे, ये ठो हड्डी वाला निकले। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। हम सोचे रे बाप, ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह, दिमाग काम करने का, भाई आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तब क्या होता। भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, मना थोड़े है, कम से कम खाकर अल्हम्दुलिल्लाह भी तो पढ़ो। दुआ तो तुम्हें याद हो गई नहीं, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी है, याद है, और कुर्बान जाओ। नौजवानों, दीन सीखो, दीन से जुड़ो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, कुर्बान जाओ, अल्लाह की तारीफ करो। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई बंदा पानी पिए चाहे खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उससे राजी हो जाए। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह खाना खाकर पानी पीकर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पियो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पैदा किया। कौन है वो, कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है, उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, ओ खाने बसो, ये लगता अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे, अरे जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कहते हैं कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, बोले बेटो 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है, बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगी हम बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा, बोला नहीं जाओ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, जाने की जरूरत नहीं है, ती तकरीर कर, मी तकरीर सुनो। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, तो सूरज को निकालने वाला कोई तो है, अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में छिपाता है, फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है।
मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में दो लड़की का तस्वीर, दो लड़की का फोटो, तीन लड़की का नंबर। असर बाद इसको हेलो खुदियाती ठीक चीज, मगरिब बाद उसको फूलो ती ठीक चीज, आयशा बाद उसको आई लव यू ती ठीक चीज। अबे किसको क्या प्यार कर रहा बे? अरे पता नहीं चल रहा किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है। बैठ जाओ बेटा, इधर इत्मीनान से रहो। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि पंज वक्ता भी नमाज है? तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, पंज वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, पंज वक्त नमाजी नहीं भाई। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में को नहीं। ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा। ये कह रहा कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, अब पलंग में सो रहा। बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। अब बाबरी मस्जिद टूट भी गई, टूटी कि नहीं टूटी? अरे छीन ली गई ना। अगर हम बेदार रहते, अगर हम जगे हुए रहते, अगर हम जिंदा रहते तो किसी की मिजाल थी, किसी की हिम्मत थी हमारी मस्जिद हमसे छीन लेता? ये हमारी कमजोरी की वजह से हमारी मस्जिदें हमारी हाथों से चली गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए आओ नौजवानों, ए मुसलमानों, उठो जगो, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कर करके देखो, ये अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ। ये एक भैंस ना, वो भैंस जो है मस्जिद में चली गई। कहां गई बोलिए? अरे जोर से बोलो, कहां गई? मस्जिद में चली गई। इमाम साहब ने देखा है कि लट्ठी लिया, डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, एक आग डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। तो इमाम साहब से बोला कि काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। ये भैंस मस्जिद में चली गई, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना हो जाती? ये मस्जिद ना है? तो वो भैंस वाला बोला कि अच्छा ये बताइए, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ बात सही है, हमको कभी मस्जिद में देखे? मुसलमानों कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा। हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा भी पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। नमाज पढ़ो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार हो, जो किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस दाने में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। कितनी बड़ी बात। कोई किसान हो, कोई काश्तकार हो, कोई खेत वाला हो, फजर की नमाज पढ़े, खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा दे। लेकिन नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। और सुनो नौजवानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज करने का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जैसे ए बाबू ए बोशे जाओ खाने, वो बोल भाग लग गया ना कि ए लग गया ना कि जा, हल्का है, जा 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 जा, जा। भारी हो गया वो। अच्छा ठीक है बेटा, भाला करो, बैठो। ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे हम, मुख्तसर तकरीर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह तोहफा क्या है? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे बोलो ना। अरे होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर क्या कहते हैं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता अल्हम्दुलिल्लाह। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज जाइए अल्लाह के पास कम करवाइए, कम करवाइए।
गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जोर से बोलो। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए, फिर जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 पाँचे, जोर से बोलो, 45 वक्त की नमाज माफ। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे होंगे हाँ 1 बार और चले जाते, झमेले खत्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी, मैंने कम करके ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएं। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो तो कितना बड़ा सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो इंशाल्लाह। सजाएं कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़ कर दें। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे मस्जिद ऐसे नमाज तो कहीं भी, पूरी जमीन है कहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई ठिकाना होना, कोई जगह होनी चाहिए। हम तो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद बनानी होगी। बोलो भाई, मस्जिद बनानी पड़ेगी। तो मस्जिद कौन बनाएगा? मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? मुसलमान का पैसा लगेगा, मोमिन का पैसा लगेगा, हलाल पैसा लगेगा। हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मिंबर साहब ने दिखाया कि हजरत इसी मस्जिद का जलसा है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो और अल्लाह के घर में कुर्बान जाओ खरंजा हो, ये अच्छा लगेगा? अरे बोलो, हमारे घर में छत हो, अल्लाह के घर में टीन हो, अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अगर घर किसी का हो तो मेरे अल्लाह का हो, मेरे रब का घर हो, मेरे अल्लाह का घर हो, हमारी मस्जिदें सबसे खूबसूरत हो। तो खूबसूरत बनाने के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए कौन आएगा? मोदी जी। अरे मोदी आएगा, योगी वो तो औरों नहीं आएगा। तो मुसलमानों को बनाना है, मोमिनों को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान सखी हो जो ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 रुपए देना चाहता हो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर में आता है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। रिजवान उर्फ मुखलेस अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह उस सखी के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दूसरे नंबर पे कोई सखी है, दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई नौजवान। दूसरे नंबर मेंबर साहब अबू तालिब मेंबर साहब। हमारे मेंबर साहब
नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू तालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे मेंबर साहब ने अपने नाम को दर्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मेंबर साहब की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई नौजवान है जो 5000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, अभी आप लोग जाने का फैजा मत बनाइएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि आपने पहले चंदा दे दिया है, वो हमारे हजरत पहले ही चंदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इस घर का कुछ खिदमत हो जाए। मेरे भाई आप भी क्या कहते हैं कि कुछ ताउन कर दे मेरे हाथों से भी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बस तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5000 रुपए देने वाला। ये देखिए एक नौजवान इधर से आ रहा है, माशाल्लाह कोट पैंट पहन के आ रहा है, माशाल्लाह है। कोई नौजवान है भाई, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुमरा ताउन करबो इंशाअल्लाह, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान, अच्छा भाई 5000 वाले नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 वाले कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा इस मस्जिद में लगे? अगर जलसे में आए हैं, मोहम्मद शफीक आलम 5000, माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक आलम साहब 5000 रुपए। देखिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक बाबू 5000 रुपया। अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह शफीक बाबू की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह शफीक साहब के माल माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भाई जो 5000 रुपए देना चाहता हूँ, 1500 रुपया देना चाहता हूँ, 1500 रुपया, 5000, 10,000। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आया, देखिए देखिए जो देने वाला वो देगा। क्या नाम बाबू? आलमगीर, मोहम्मद आलमगीर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1500 रुपया, 5000, 4000, 3000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप जो देना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है।